आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। वो थोड़ा सा अग्रेसिव भी होगा ये टॉपिक, बिकॉज आज मैं स्टूडेंट राइट के बारे में बात करने वाली हूँ कि एक स्टूडेंट के क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर कॉलेज उनके साथ कुछ गलत करना चाहे तो वो उनके साथ गलत नहीं कर सकता है। इन केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आप किस तरीके से, अगर कॉलेज आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए स्टूडेंट्स राइट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी अपने इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आती रहती हूँ। अगर आपको लग रहा है आपका यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज आपके साथ कुछ भी गलत कर रहा है, आपको आपके साथ फेयर नहीं हो रहा है, फेयर गेम आपके साथ वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नहीं खेल रहा है, तो उस टाइम पे आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट के अधिकार, स्टूडेंट राइट्स, कौन कौन से स्टूडेंट के राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे कि स्टूडेंट जब वो पढ़ता है, कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, उसके पेरेंट्स के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज है जहां पे अब वो एक पेरेंट के लिए भी छोटा बच्चा नहीं रहा 12th स्टैंडर्ड तक का, कि हाँ पहले 12th हो जाए उसके बाद करियर के बारे में सोचेंगे। करियर बहुत मुश्किल से उसने वो करियर चूज किया है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करके उसको वो पर्टिकुलर कोर्स करा रहे हो। फॉर एग्जांपल बी फार्मेसी, फार्मेसी कोर्सेज, इनमें सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जो है वो फ्रॉडबाजी चल रही है। ठीक है, एक तरीके से डी फार्मा को तो धंधा बना दिया है कुछ कॉलेजेस ने। ठीक है, नाम लेना सही नहीं रहेगा, वरना नाम तो मेरी जुबान पे इतने सारे कॉलेजेस के हैं कि मैं अब क्या ही बोलूं। ठीक है, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा मेरा, सब जानते हैं कि हाँ क्या चल रहा है फार्मेसी के अंदर। ठीक है, तो आज मैं कुछ राइट्स के बारे में बात करूंगी। कुछ पेरेंट्स जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अपने स्टूडेंट्स को ये चीज समझाइए। अगर आपको लगता है कि कॉलेज वाले या कोई भी आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हो। ठीक है, उसी के लिए सरकार ने बनाया है कंज्यूमर कोर्ट, इस तरीके के केसेस के लिए ही। ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउ टू कंप्लेन, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम कैसे कंप्लेन करें, कहां कंप्लेन करें, क्या प्रोसीजर होगा, और कंप्लेन करने से कहीं उल्टा हम ही तो नहीं फंस जाएंगे। क्योंकि भारत में क्या होता है ना, यहाँ पे चोर से ज्यादा जिसके यहाँ पे चोरी हुई है वो कंप्लेन करने से डरता है। चोर को तो घबराहट नहीं हुई, क्योंकि वो तो चोरी करके बैठ गया, चोरी उसने कर ली। अगर घबराहट होती तो वो चोरी क्यों करता? वो उस चीज में एक्सपर्ट हो चुका है। क्यों एक्सपर्ट हो चुका है? हमारी वजह से। हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं उसके खिलाफ, हम कोई केस दर्ज नहीं करते हैं, हमारी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता है। इसी वजह से कंटिन्यू उनकी हिम्मतें बढ़ती जाती हैं, इंक्रीज होती जाती हैं। ठीक है जी, चलिए ऐसा हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ कर रहा है कॉलेज, उस केस में आप केस कर सकते हो। आज मैं आपको 10 अधिकार बताऊंगी स्टूडेंट के, 10 राइट्स जो कि असेंशियल है, एक स्टूडेंट के राइट है, वो अधिकार है, जरूरी है स्टूडेंट के पास होने। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ कर रहा है कॉलेज, उस केस में आप कर सकते हो। कोई सर्विस जो कि उसने बोली थी और वो आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उस केस में भी आप उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। और जब भी एडमिशन लो या आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाओ, तो उस केस में आपने कोई भी चीज जो सामने से एडमिनिस्ट्रेटिव आपके सामने बैठा है, आपका एडमिशन करवा रहा है, बच्चे का आपसे बात कर रहा है, तो बड़ी बड़ी बात फेंकता है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो वही होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, यही काम होता है इनका। तो ऐसा ना हो कि सामने वाला बड़ी बड़ी चीजें फेंक रहा है तो कुछ नहीं होगा ना, किसी ने, आपने सुन लिया, ठीक है, आपके अलावा और उस एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा वहां तीसरा कोई नहीं है, कोई सबूत नहीं है आपके पास, है ना। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, जो भी वो बोले ना, आपको उनसे लिखवाना है, उनके साइन लेने हैं कि सर आप मुझे किसी पर्टिकुलर इस कॉलेज का जो लेटर पैड हो उस पे आप मुझे लिख के दे दीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि ये सर्विस आप मेरे बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आपके पास एक रिटन प्रूफ होगा और वो उसे कभी भी जुटला नहीं सकते हैं। दूसरा हो जाता है फीस। अगर फीस में ये होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता किसी भी कोर्स के लिए किसी भी कॉलेज में कि आपको एक बार में फीस देनी है, इंस्टॉलमेंट में फीस देने का प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है, ये रूल्स है। ये ऐसा नहीं है कि आप पे तरस
खा रहे हैं वो कि हाँ भाई आप इंस्टॉलमेंट में दे देना, नहीं, ये प्रोसीजर है, रूल्स है कि आप धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में इजीली फीस दे सकते हैं, राइट। चलिए, उसके अलावा प्लेसमेंट्स, अगर आपसे कोई बोले कि हाँ भाई हम आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे, बच्चे का प्लेसमेंट होगा, कंपनीज आती है 100% आती है, श्योरली आती है, और बाद में कोई कंपनी नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, गलत बोला था उन्होंने, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, अगर सामने से कोई बोल रहा है तो उस पे हमें भरोसा नहीं करना है। आप बोलिए कि आप हमें रिटर्न लिख के दीजिए कि इतनी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या जिस भी कोर्स में आपका बच्चा एडमिशन ले रहा है उस वो इंडस्ट्रीज वहां पे आएंगी, विजिट करेंगे और हमारे बच्चों का प्लेसमेंट करवाएंगी, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट है रिफंड। अगर जैसे कि आप अपने बच्चे का एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, तो उस केस में आप किस सिचुएशन में है, किस स्टेज पे आप कैंसिल करवा रहे हैं एडमिशन, उसके अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, कितना पैसा रिफंड कॉलेज आपको कर रहा है, कितना आपका पैसा रख ले रहा है, वो सारी चीजें उसके केस में भी पहले उसकी वेबसाइट पे जाके सारी इंस्ट्रक्शंस और जितने रूल्स रेगुलेशंस है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या होता है जैसा उनके रूल्स रेगुलेशंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। रिफंड प्रोसीजर अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग होता है, वो खुद ही वो डिसाइड करते हैं, तो पहले वो पढ़ लीजिए। इन केस अगर ऐसा होता है और वो उससे झुटलाते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, इतना पैसा नहीं, इतना रिफंड होगा, तो उस केस में भी आप उन पे केस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है बैड बिहेवियर एक्सेट्रा। अगर कोई आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है, कोई टीचर आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो इलीगल है, चीजें सही वो नहीं बोल रहा है, तो आप या तो उसकी रिकॉर्डिंग करें या फिर उस जो बैड बिहेवियर वो कर रहा है टीचर, उसके खिलाफ अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रही हूँ, टीचर नहीं, अगर कोई भी कॉलेज का बंदा जिसने एडमिशन करवाया है, पहले कुछ बोला था अब कुछ बोल रहा है और बाद में बिहेवियर भी उसका अलग हो गया है, अलग तरीके से आपसे बात कर रहा है, बोलना सही से नहीं बोल रहा है, तो उस केस में भी आप केस दर्ज कर सकते हो, ये अधिकार है एक स्टूडेंट के, ठीक है। स्टूडेंट स्टैंड राइट। अब 10 अधिकार एक स्टूडेंट के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो कंज्यूमर कोड जो कि बनाया गया 1986 में। ये कंज्यूमर कोड क्यों बनाया गया, क्योंकि एक स्टूडेंट क्या है, कंज्यूमर है, और कॉलेजेस क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, एक स्टूडेंट को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप क्या है, कंज्यूमर है। और कंज्यूमर कोड्स मेनली स्टूडेंट्स के लिए, और डिजिटल जो कोर्सेज होते हैं अगर उनमें कोई फ्रॉड हो जाए, कोई किसी का मटेरियल जो है वो रीसेल कर रहा है, इस तरीके की जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ये सब इसके खिलाफ हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। और इन कंज्यूमर कोर्ट्स की सबसे बड़ी जो एडवांटेज होती है वो ये होती है कि जो डिसीजन होता है और केस का जो फुल एंड फाइनल रिजल्ट होता है वो हमें 3 से 5 महीने में देखने को मिल जाता है। अगर हमारे जी, तो अभी थोड़ा फास्ट हम मूव करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कॉलेजेस के खिलाफ अगर हमें एक्शन लेना है, किसी भी डिजिटल कोर्स के खिलाफ अगर हमें एक्शन लेना है, सारी चीजें हैं, तो उसके लिए हम कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। 10 राइट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको कंप्लेन साइन करनी होती है कंज्यूमर कोर्ट जाके, ठीक है। आप ऑनलाइन भी इसके लिए कंप्लेन साइन कर सकते हैं और लगभग 3 से 5 महीने में इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम 10 राइट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्लेसमेंट्स, हम लगभग इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लेसमेंट के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस केस में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा रोंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई रोंग कमिटमेंट उन्होंने किया था, रोंग इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, तो उस केस में भी आप केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अप्रूवल, अगर कॉलेज का अप्रूवल नहीं है और कॉलेज ने गलत बोल के आपसे एडमिशन करवा लिया है, तो उस केस में भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। टाइमली क्लासेस अगर नहीं हो रही है कॉलेज में, उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। कंप्लीट फीस, अगर आपसे कंप्लीट फीस एक बार में मांग रहे हैं, उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कि एक इंस्टॉलमेंट में फीस नहीं देनी होती है, कोई भी कोर्स हो, आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में 3 या 6 इंस्टॉलमेंट में आराम से फीस दे सकते हो। फीस रिफंड्स का अगर कोई केस है, उस केस में भी आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि फीस रिफंड का क्या प्रोसीजर होता है, इफ विड्रॉ द एडमिशन, अगर आप यहाँ पे एडमिशन विड्रॉ कर रहे हो, उस केस में अगर आपको रिफंड नहीं करता है फीस कॉलेज, तो उस केस में भी आप या तो डायरेक्टली बात कीजिए कॉलेज से कि हम कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का चीजें होती है। देन योर फीस रिफंडेड, अगर आपकी फीस रिफंड हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो उस केस में आप केस फाइल कर सकते हो। सम फीस डिडक्टेड, क्योंकि क्या होता है जब आप अपना जो एडमिशन है वो अगर विड्रॉ कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, कुछ फीस रख ली जाती है आपकी, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस का चार्ज हुआ, एडमिशन फी हुई, उसके
बाद जो आपका बाकी का फीस होता है वो रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है टीचर्स क्वालिफिकेशन। अगर फॉर एग्जांपल बी फार्म किसी ने किया हुआ है और वो बी फार्म के स्टूडेंट को टीच कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में अगर आपको लगता है कि टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं है, राइट, अगर टीचर अच्छे से आपको पढ़ा पा रहा है, चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि टीचर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, चाहे वो बी फार्म हो, चाहे वो एम फार्म हो, या फिर वो पीएचडी होल्डर हो, अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उस केस में भी आप पहले अपने मैनेजमेंट से बात कीजिए, कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कीजिए। अगर वहां से कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है, सेटिस्फाइंग आपको टीचर्स नहीं लगते हैं, तो उसको एक केस में भी आप उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो, ठीक है। फिर वेरिफिकेशन होगा, क्वालिफिकेशन की जांच होगी, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल लैब सर्विस। प्रैक्टिकल लैब्स में अगर आपको सर्विस अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, जैसे कि हमें पता है फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाना है, वहां पे केमिकल्स के साथ काम करना है, लेबोरेटरीज में इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे इस तरीके के कोर्सेज में 50% थ्योरी काम होती है आती है और 50% प्रैक्टिकल काम आता है। तो अगर प्रैक्टिकल पोर्शन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस हासिल करेंगे। तो ये आपका अधिकार है कि आप इसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हो। पहले अपने कॉलेज मैनेजमेंट से बात करें, अगर वहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उन्हें क्लियरली बोलिए कि इसके खिलाफ हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे। अगर आप कंप्लेंट दर्ज कर देते हो इसके खिलाफ तो के बाद कार्रवाई होगी, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह और केमिकल्स वगैरह की चेकिंग होगी, किस तरीके से किस प्रोसीजर से आपको लेबोरेटरी में पढ़ाया जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग चेक होगा, और उसके बाद इसके लिए भी आपको कोई ना कोई फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जिन भी केसेस में हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और सोचते हैं यार चलो ठीक है हो जाएगा, कहीं ये हमारी डिग्री खराब ना कर दे, कहीं हमारा भविष्य खराब ना कर दे, बेटा अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो भविष्य तो आपका ऑलरेडी खराब हो ही रहा है। स्टडी जो है आपकी, ये पढ़ाई जो है कॉलेज की, ये ग्रेजुएशन जो है, ये नींव है। अगर आप इस नींव को ही खराब कर लोगे तो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो पाएगी, बहुत खोखली हो जाएगी आपकी नींव। तो इस नींव को हमें मजबूत करना है, चाहे बिल्डिंग बनाने में हमें 4 की जगह 5 साल लग जाए, ठीक है। चलिए जी, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा फास्ट हो गया लास्ट में क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन अभी जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की लाइव क्लासेस और जितने भी इवन सेमेस्टर्स हैं उनके रिकॉर्डेड और नोट्स, बाकी के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, तो आप जाके विजिट करें। कोर्सेज ऑलरेडी रेडी हो गए हैं और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप जाके विजिट करें, कोर्स में ज्वाइन करें। बहुत ही सुपर कंटेंट इस बार आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया गया है। अगर आप कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे। आप जाइए, विजिट कीजिए ऐप पे।